नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुस्तक का नाम है श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान। प्रतिदिन की भांति आज भी हम इसका अध्ययन करेंगे। अध्याय 45 है। अध्याय का नाम है श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरुपुत्र की पुनः प्राप्ति। आज इस अध्याय का 13वां दिन है ना। जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे, गुरु और शिष्य के बीच की जो रिश्ते हैं, गुरु और शिष्य के बीच में जो रिश्ते हैं और जो रिस्पेक्ट है, और वास्तव में किसको रिस्पेक्ट देना है, किसको गुरु या किसे हमें भगवान के बराबर मानना है। क्योंकि हमने पढ़ा कि गुरु को भगवान के बराबर के स्तर पे मानना चाहिए, लेकिन क्योंकि भौतिकवादी व्यक्ति कंफ्यूज न हो जाए, क्योंकि भौतिकवाद जगत में मटेरियल लोग जो हैं वो खुद को गुरु बताते हैं और फिर बाद में बोलते हैं देखो शास्त्र में लिखा है गुरु को भगवान की तरह मानना चाहिए, है ना। जो हमें भौतिक शिक्षाएं देते हैं, ठीक है, वो खुद को गुरु बताकर और भगवान की तरह बताने का प्रयास करते हैं कि आप मुझे भगवान की तरह रिस्पेक्ट देना चाहिए। कभी कभी उसमें उपदेश भी देते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं कि गुरु किसे कहते हैं, एक्चुअल में गुरु कौन है, ठीक है। किस गुरु को भगवान के लेवल पे देखना चाहिए, हर गुरु को नहीं, जिस गुरु की परिभाषा यहाँ पे बताई गई है, जो हमें वैदिक शास्त्रों का ज्ञान दे, उपनिषदों का ज्ञान दे, वैदिक साहित्यों का ज्ञान दे, पुराणों का ज्ञान दे, ऐसे गुरु को जो है भगवान के बराबर मानना चाहिए। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्री कृष्ण एवं बलराम जी ने गुरु से केवल एक बार श्रवण करके सभी कलाओं एवं विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर ली। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान ने जो है गुरु से सिर्फ एक बार श्रवण करके, वन टाइम हियरिंग किया उन्होंने, ठीक है। तो और वन टाइम हियरिंग में ही वे जो है सारे कलाओं तथा विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर ली, वन टाइम हियरिंग में। इतना डेडिकेशन था। यहाँ पे बहुत ध्यान से पिछली बातों को देखें तो ये गुण उन व्यक्तियों में आ जाता है। हम सोच सकते हैं कि हम तो बार बार सुन रहे हैं तो भी नहीं सीख रहे हैं, तो भगवान कैसे वन टाइम में सीख गए? तो शुरू से देखना पड़ेगा। जब भगवान गुरुकुल में इंटर किए तो जनेऊ संस्कार के बाद जो है उन्होंने गायत्री मंत्र का जो है, जो जनेऊ के बाद जो गायत्री मंत्र दी जाती है उसका उन्होंने जो है बहुत सीरियसली, है ना, उचित रूप से पालन किया था। ये डेडिकेशन के लक्षण हैं, ठीक है। हमारे अंदर यह क्वालिटी कैसे ग्रोथ हो, ठीक है, ये उसके लक्षण हैं। क्योंकि एक बार सुनने पे कैसे भगवान ने
हालांकि वे भगवान हैं, लेकिन इसके पूर्व के पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि बालक, सामान्य बालक की तरह अभिनय कर रहे हैं। और सामान्य बालक कैसे? अर्थात हमारी आपकी तरह अभिनय कर रहे हैं। तो हम लोग तो भुलक्कड़ है ना, सुबह पढ़ा शाम को भूल गए। तो भगवान को कैसे याद था? क्योंकि वे जो भी वैदिक शास्त्रों में था उसका कठोरता से पालन किया। यह शब्द हमने इसके पूर्व के पैराग्राफ में पढ़ा है। जैसा जैसा नियम कानून और आचार्य के अधीन रहकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। हम लोग अधीन नहीं हैं। अगर गुरु कुछ बोलते हैं तो हमारे मन में उसके प्रति द्वंद्व भी चलने लगता है। अधीन व्यक्ति नो क्वेश्चन नो कमेंट। ठीक है, अब फिर आप बोलेंगे प्रभु जी आप ही तो बोलते हैं कुछ क्वेश्चंस करो। तो क्वेश्चंस और जिज्ञासा में अंतर है। वास्तव में जिज्ञासा करनी चाहिए। शास्त्र में कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। समझे? हम क्वेश्चंस करते हैं कभी कभी, तो उनके जवाब देने से पूर्व ही जो है हम उनके काट के विषय में सोचने लगते हैं कि अगर प्रभु जी ये जवाब देंगे तो मैं क्या काट दूंगा। ठीक है, तो ये जिज्ञासा नहीं होती। जिज्ञासा का तात्पर्य कि मुझे यह नहीं पता है और आप जो बता रहे हैं मैं उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लूं। तो यहाँ पे जो है भगवान ने एक बार के श्रवण में ही सारी कलाओं और विज्ञानों को प्राप्त कर लिया। उसका रीजन था कि वे विधि विधानों का जो है बहुत अच्छे से पालन कर रहे थे। वे ब्रह्मचर्य का भी पालन बहुत अच्छे से कर रहे थे। ठीक है, ये सारे रीजन थे। आप बोलूं तो इसके पूर्व के पहला पैराग्राफ में जो कुछ भी बताया गया है, यह गुण होने के कारण वे एक बार ही श्रवण में जो है सब सीख लिए। आप भी प्रयास कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति एज इट इज ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसकी जो है मानसिकता ग्रोथ इतनी हो जाती है कि वो जो देख लेगा ना उसको स्मरण रह जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन जो है बहुत ही पावरफुल होता है, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत कुछ ब्रह्मचर्य के पालन से और विधि विधानों के जो विधि विधान है उसके नियम के पालन से जो है बहुत ही हमारे शरीर मन और बुद्धि पे प्रभाव पड़ता है। आप स्वयं प्रयत्न करके देख सकते हैं। आप जो है अच्छे से ब्रह्मचर्य का 1 साल पालन करिए तो अभी जो आप चीजें भूल रहे हैं, ठीक है, 1 साल बाद वो चीजें भूलेंगे नहीं। ये तो क्षण भर के ब्रह्मचर्य के पालन से। अगर जो बचपन से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो उसकी तो स्मरण शक्ति जो है बहुत प्रगाढ़ हो जाएगी, जिस तरह से भगवान। और प्लस गुरु के प्रति शरणागति, यह भी अनिवार्य है। यह सब क्वालिटी है कि एक बार का श्रवण कैसे करके आप बाय हार्ट कर लो। मटेरियल वर्ल्ड में भी हमें शिक्षा जो हम प्राप्त कर रहे हैं उसमें भी ये लाभकारी ही है। हम पूरा दिन रटते रहते हैं, अगर अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करें। ठीक है, मनसा वाचा कर्मणा, अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन मतलब मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी। अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करें तो हमारी स्मरण शक्ति जो है, क्योंकि भगवान और हम में सिर्फ गुणों में, सिर्फ क्वांटिटी में अंतर है, गुणों में पर अंतर नहीं है। बस भगवान परमाणु है। लाइक दिस, भगवान समुद्र की भांति हैं और हम समुद्र में एक बूंद की भांति हैं।
तो प्रभुपाद जी यह जो शब्द कह रहे हैं कि भगवान ने एक बार के श्रवण में ही सारी कलाओं को और विज्ञान को की शिक्षा जो है प्राप्त कर ली, तो यहाँ पे यह लिखने का तात्पर्य है कि आप भी यह प्राप्त कर सकते हो। क्यों? यत यत आचरति श्रेष्ठ, यहाँ पे वो फॉर्मूला लागू करेंगे। यत यत आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा करते हैं सामान्य व्यक्ति उसे। तो यहाँ पे भगवान एक बार ही श्रवण में अगर समझ गए तो अर्थात भगवान सिखाना चाहते हैं कि आप भी ऐसा कर सकते हो, हम भी ऐसा कर सकते हैं अगर भगवान की तरह गुरु के प्रति शरणागति, अधीनता, ब्रह्मचर्य का पालन, विधि विधानों का कठोरता से पालन करेंगे तो। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, मानव समाज में जिसकी आवश्यकता होती है वे सभी आवश्यक कलाएं और विज्ञान उन्होंने 64 दिवस तथा 64 रात्रियों में सीख लिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मानव समाज में जिसकी आवश्यकता होती है, भगवान ने यहाँ पे इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी यह भी कहना चाहते हैं भगवान ने फालतू चीजें नहीं सीखी, जैसा कि हम YouTube पे सीखते हैं आजकल रील्स वगैरह देख देख के। भगवान ने फालतू चीजें नहीं सीखी। प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं मानव समाज में जिसकी आवश्यकता है। बट हम देखते हैं कि हम बहुत सारी ऐसी चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं जो मानव समाज में उसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे पिक्चर के गाने, मानव समाज में इसकी आवश्यकता है? कभी फायदा किया पिक्चर का गाना किसी को? यह मानव समाज की आवश्यकता नहीं है। पिक्चर देखना, धूर्त क्रीड़ाएं, बहुत सारी चीजें हम वॉच करते हैं जो मानव समाज की आवश्यकताएं नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान ने वही सीखा जो मानव समाज के लिए आवश्यक था, जिसकी आवश्यकता थी मानव समाज में। दूसरे शब्द में श्रील प्रभुपाद जी यह बताना चाहते हैं कि देखो हम भी कृष्ण भक्त हैं ना, तो कृष्ण जो सीखे हैं बस वही हमें भी सीखना चाहिए। यत यत आचरति श्रेष्ठ, जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करे हमें भी वही करना चाहिए। तो हमें भी वही सीखना चाहिए जो भगवान सीख रहे हैं। ठीक है, तो भगवान क्या सीखे? जो मानव समाज में जिसकी आवश्यकता होती है, वो सारी कलाएं जो है भगवान 64 दिवस में और 64 रात्रि में सीख ले। दिन में वे अपने गुरु, अब यहाँ पे 2 शब्द आए, मतलब रात और दिन। तो प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं कि रात और दिन करते क्या थे। तो कहते हैं कि दिन में वे गुरु से किसी विषय पर शिक्षा प्राप्त करते और रात्रि तक वे उस ज्ञान के विभाग में विशेषज्ञ बन जाते थे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान जो है दिन में गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे और रात में विशेषज्ञ बन जाते थे। अर्थात वे रात में क्या करते थे? मनन करते थे। गुरु से सुना और रात में उसको जीवन में लाते थे। प्रैक्टिकल, गुरु थ्योरी पढ़ा रहे हैं और भगवान रात में प्रैक्टिकली सीखते थे। इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी यहाँ पे बार बार एक चीज हम सबको संबोधित कर रहे हैं कि गुरु से जब हम क्या करते हैं, बस क्लास हुआ खत्म हो गया, उसके बाद वे कहीं और हम कहीं और, भगवत गीता कहीं और। प्रभु जी ने बोला है ठीक है, माला जप जो है आसन पे बैठ के करना है, भगवत गीता पे लिखा हुआ है। ठीक है, कहाँ पे लिखा हुआ है? 6वें अध्याय में ना, 6वें अध्याय में कीर्तिका, 6वें अध्याय में 15वें 16वें श्लोक में लिखा हुआ है कि कैसे बैठ के, हाँ 11-12, हाँ 11-12 श्लोक में लिखा हुआ है
कि ऐसे बैठ के करना है, ठीक है प्रभु जी ने बोल दिया ना, ठीक है चलो ओके। दूसरे दिन से हमारा रेगुलर वही बैठना चालू, बट हमने जो बोला वो नहीं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, गुरु से सुना उन्होंने कि ऐसे बैठ के जप करना चाहिए, तो वे रात को उसका अभ्यास भी करते थे उसी दिन। इस प्रकार से वे विशेषज्ञ हो जाते थे, मतलब क्वालिफाइड हो जाते थे। सुबह सुना, रात को उसी का अभ्यास किया, फिर सोते थे भगवान। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, सर्वप्रथम उन्होंने गायन, गीत रचना तथा विभिन्न रागों को पहचानने की विद्या सीखी। इनडायरेक्टली श्रील प्रभुपाद जी ये भी बताना चाह रहे हैं कि गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा कैसी देनी चाहिए, तो भगवान ने गुरुकुल में कैसे शिक्षा प्राप्त की वह यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। आजकल पता नहीं ऐसे शिक्षा गुरुकुल में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। हम देखते हैं छोटे बच्चों को गायन में बहुत रुचि होती है ना, तो इसीलिए जो है उसका पढ़ने में मन लगे। अगर शुरू में ही कखा गगा सब पढ़ाने लगे तो उसको टेंशन होने लगेगा, तो उसको पढ़ने में मन लगे, इसीलिए वो क्या करते थे, तो गुरुकुल में एक नियम बनाया हुआ था। सबसे पहले भगवान ने क्या शिक्षा प्राप्त की, प्रभुपाद जी गुरुकुल की स्थिति बता रहे हैं कि गुरुकुल में शिक्षा दी कैसे जाती थी या भगवान कैसे प्रशिक्षित हुए। तो श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये सब क्यों लिख रहे हैं पता है, ताकि हम अगर कभी गुरुकुल खोलें, हम आप या कोई भी, तो वहाँ पे कैसे शिक्षा देनी है यह हमें यहाँ से सीखना है, ठीक है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, सर्वप्रथम उन्होंने गायन सीखा। गायन में क्या बोलते हैं, गीत रचना, अर्थात गीतों को कैसे बनाना चाहिए ये ट्रेनिंग दी गई भगवान को, तथा विभिन्न रंगों को पहचानने की विद्या सीखी। उन्होंने समय के अनुकूल और प्रतिकूल विभिन्न राग रागिनियों को सीखा। गाने में अलग अलग राग होते हैं, ठीक है। तो राग क्या साबित करते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति को। तो भगवान ने यह भी सीखा कि किस समय पे कौन से राग से गीत गाना है। एक ही गीत को अलग अलग समय पे अलग अलग राग का प्रयोग किया जाता है, तो भगवान ने ये भी सीखा। हमें तो पता ही नहीं कौन से समय पे कौन सा गीत। पहले गांव के बुजुर्ग लोग देखो गाते थे, हाँ, जन्म के समय अलग गीत और अलग टून, मृत्यु के समय अलग गीत अलग टून, है ना। गाना सेम होता था लेकिन राग बदल जाता था। तो भगवान ने ये सब सीखा। आगे लिखते हैं, जिस प्रकार भिन्न भिन्न लयों और सुरों को गाया जाता है और उसकी संगीत में विभिन्न प्रकार के तबले और मृदंग आदि को बजाते हैं, उन्होंने वह भी सीखा। भगवान ने अलग अलग सुरों को सीखा, लय को भी सीखा, और मृदंग और तबले वगैरह जो भी चीजें थी जो गाने में उपयोग की जाती है वो सब एक एक करके सीखा। तो सुबह गुरुजी एक ताल सिखा देते थे तो दूसरे दिन रात भर भगवान उसका अभ्यास करते थे, तेरे किट्ठे धा तेरे किट्ठे धा तेरे किट्ठे धा, रात भर।
अभ्यास करते थे वे। रात भर में वो एकदम क्या हो जाते थे, एक्सपर्ट, हाँ, पारंगत हो जाते थे, विशेषज्ञ हो जाते थे। रात भर अभ्यास करते थे, मतलब सुबह उनको ताल मिला और शाम तक रात को जो है तुरंत उस ताल को एकदम परफेक्ट कर लिया। इतना डेडिकेट थे। हम सोचते हैं कि ठीक है जब एग्जाम रहेगा तब पढ़ाई करेंगे। भगवान ऐसे नहीं, सुबह जिस अध्याय का पढ़ाई हुआ शाम तक उस अध्याय को एकदम कंठस्थ कर लिया रात भर में, तब जाकर फिर दूसरे दिन दूसरा अध्याय। यह स्टूडेंट के लिए शिक्षा भी है, हमारे लिए भी शिक्षा है। हम क्लास में सुनते हैं तो उसे अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करें यथाशक्ति। तो भगवान ने जो है मृदंग वगैरह भी सीखा। उन्होंने लय, सुर और विभिन्न प्रकार के गीतों के साथ नृत्य करना भी सीखा, डांस भी सीखा भगवान ने। भगवान ने जो है नृत्य भी सीखा, लेकिन नृत्य मतलब कुछ भी डांस नहीं बोलते हैं। उन्होंने जो लय, सुर और विभिन्न प्रकार के गीत जो सीखे थे उसके साथ वाला नृत्य सीखा। मैं यहीं पे विराम करूंगा, मैं तो आगे नहीं पढ़ पाऊंगा। हरे कृष्णा।